माँ ने चरणों में गिर करके पुत्र से क्षमा विनती किया। कहा बेटा सब तो तू पहले ही बर्बाद कर दिया, कुछ बचाया ही नहीं था, तो हमको क्या दे के जाते, कुछ नहीं है मेरे पास। तो चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, दौड़ा दौड़ा गया और अंगारे भर ले आया जलते हुए। कहा जल्दी बता कहाँ रखी है, नहीं तो अंगारे भर के मारूंगा। महाराज ऐसे भी पुत्र हुए हैं, कल्पना करिए। लोग थोड़ा सा दुख पड़ता है, बेटा गाली दे देता है तो परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ऐसे भी बेटे हुए हैं कि अंगारा भर के ले आया। ये सब कथाएं इसीलिए रखी गई हैं कि हमारे आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आए तो धैर्य धारण करें। उस कथा से सबक सीखें कि सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। हमसे ज्यादा लोग कष्ट उठाए, हमको धैर्य धारण करना चाहिए, अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, धर्म कर्म पर रहना चाहिए। अंगारे भर ले आया। माँ ने हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करके किसी तरह जान बचाई, लेकिन सोचा कि रोज रोज ऐसे प्रताड़ित करेगा, इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। तो एक दिन अंधेरे अर्धरात्रि में अंध कुआं में जाकर के गिर करके प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। अब बच्चे गोकर्ण जी सोचने लगे कि लड़ने वाले को कोई चाहिए, लड़ने वाला तो सब तो चले गए, अब मैं अकेला बचा हूं तो ये मुझको परेशान करेगा। खल माने जो खाए और लड़े, दो ही काम जिसके पास है वो खल। और ज्यादा अच्छा समझे तो जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब हमको परेशान करेगा, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। ये लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, हम खुद ही चले जाते हैं अपना कल्याण करने के लिए। चल दिए तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा करते करते गया जी में गए। जब गया जी गए, ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि हमारे माता पिता और मेरा भैया धुंधकारी सब पधार गए। इधर क्या हुआ, जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए तो धुंधकारी बाजार से 5 वेश्याएं ले आया और घर में रख लिया। उन्हीं के लिए चोरी डकैती और करने लगा, खूब लूटपाट करने लगा, उनको संतुष्ट करने के लिए। एक दिन ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत सोने चांदी लूट करके ले आया। 5 वेश्याएं जब सोना चांदी रुपया पैसा इतना देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और डर लगने लगा कि ये इतना लूटपाट करके ले आता है, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा और जब इससे पूछताछ होगी तो ये हम सब का नाम जरूर लेगा, तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी हम सबको। इसलिए अब ज्यादा आवश्यकता नहीं, जितना हमको आवश्यकता थी उतना मिल गया, अब इसको किनारे लगाओ और चलो यहाँ से। तो 5 वेश्याओं ने मदिरा पान करा के शराब पिला करके धुंधकारी को सुला दिया और रस्सी से उसी चारपाई में बांध दिया और डंडा लेकर के जुट गई, पीटने लगे। तो जोर जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो उनमें से एक दौड़ के गई, अंगारे से चूल्हे से अंगारे भर ले आई और मुंह में ठोस ठोस करके भर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, तप्तांगार समूहंच तन्मुखे ही विदुक्षुपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलते हुए अंगारे मुंह में ठूस करके भर दिया और उन अंगारों से तड़प तड़प करके, अंगारों के ताप से तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। 5 वेश्याओं ने वहीं पर चारपाई के नीचे गड्ढा खोद करके आंगन में और वहीं गाड़ दिया उसको, और गाड़ करके सब सामान लेके चले गए। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों देख लिया ना, ऐसी औरतों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनकी जवान पर तो अमृत होता है
और हृदय सूर्य की धार के समान होता है। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। इसलिए इनको दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान रक्षा करें ऐसे। ये 5 वेश्याएं कौन है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा। ये सब अगर इनको हम स्वतंत्र छोड़ देंगे, इनके वशीभूत हो जाएंगे, तो ये जो रथ मिला हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया तो ये दशरथ जो है एक दिन गड्ढे में गिरेगा और इसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए सावधान रहे हमेशा। 5 वेश्याएं चली गई, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जब गोकर्ण जी गया में गए, ध्यान लगा के देखा तो सब समझ गए कि हमारे माता पिता पधार गए, हमारा भैया धुंधकारी भी पधार गया। तो गया में जाकर पिंडदान किया और विधिवत पिंडदान करके, श्राद्ध करके घर आए। जैसी परंपरा है समाज की कि घर आकर के कुछ हवन आदि करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो गोकर्ण जी लौट करके आए घर में कि चल करके कुछ ब्राह्मण भोजन आदि करा दें। घर में पहले से तो कोई था नहीं, घर वीरान था। रात्रि में विश्राम करने लगे जब, तो वही प्रेत बना धुंधकारी कभी सर्प बन के फुफकारने लगता, कभी शेर बन के गुर्राने लगता, डरवाने लगा। गोकर्ण जी घबरा गए, लेकिन विद्वान थे, ज्ञानी थे, इसलिए विचलित नहीं हुए और पूछा, भाई तुम कौन हो? तो जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके जब जल ऊपर फूका तो तुरंत बोल पड़ा, ये हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आप ही का भाई धुंधकारी हूँ और अपने ही दुष्कर्मों के कारण आज भयंकर प्रेत बना बैठा। ये जब जीव जन्म लेता है तो सब ब्रह्म स्वरूप होता है। जब जीव का जन्म होता है तो इंद्र घबरा जाता है कि कहीं इतना बड़ा तपस्वी न हो जाए कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके मेरा सिंहासन छीन ले। देवराज इंद्र का आसन डोलने लगता है। लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे ही पृथ्वी से संपर्क होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है। जो ब्रह्म स्वरूप था, भगवत स्वरूप था, अब वो बड़ा हो करके मनुष्य स्वरूप भी नहीं रह गया, मनुष्यत्व भी उसमें नहीं रह गया। समाज की अच्छाइयां तो नहीं सीखा, लेकिन दुष्कर्म सीखता चला गया। ब्रह्मत्व तो सब नष्ट कर दिया, मनुष्यत्व तो भी नहीं रहा, अपने मानव धर्म को भी भूल गया। एक पथिक जा रहा था, गर्मी का दिन था, ऐसे बड़ा प्यासा था, प्यास से छटपटा रहा था बेचारा, कहीं पानी का स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था। एक गली से गुजरा, एक रईस का मकान दिखाई दिया सुंदर। गेट की तरफ झांक के देखा तो एक स्वामी जी घर के कुर्सी पर बैठे थे, सामने मेज रखी थी, मेज पर पैर रखे थे और पेपर पढ़ रहे थे। बगल में सुराही में जल रखा हुआ था, गिलास रखा था। राहगीर खड़ा हो गया और आवाज लगाया कि भगवान बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो गृह स्वामी ने चश्मा ऊपर किया और कहा, खड़े रहो, आने दो, कोई किसी नौकर को आने दो, पिला देता हूँ। फिर पेपर पढ़ने लगे। राहगीर कुछ देर खड़ा रहा नहीं गया, प्यास से तड़प रहा था। तो फिर पूछ लिया कि भगवान बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल रहा है, थोड़ा जल पिला दीजिए, कृपा कर दीजिए। फिर चश्मा ऊपर किया, कह दिया ना, खड़े रहो, आने दो किसी आदमी को। फिर कुछ देर खड़ा रहा, पेपर पढ़ने लगे, अपने कार्य में व्यस्त। राहगीर से रहा नहीं गया तो अंत में सोचा
कि ये पानी तो पिलाने वाला है नहीं, एक बार और कोशिश कर लो। तो राहगीर ने कहा कि भगवान प्राण चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तो हम आदमी तो बन नहीं पाए। ब्रह्म स्वरूप जो जीव जन्म लिया वो धीरे धीरे बड़ा होकर के समाज के दुष्कर्म सीखता गया, अहंकार पालता चला गया, आदमी नहीं बन पाए। और भगवान बनने के लिए हम परेशान हैं, झगहोड़ मची है कि हम भगवान बने, हमारी भगवान बन के पूजा हो। धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, भैया मैं आप ही का भाई धुंधकारी हूँ और अपने ही कर्मों के कारण आज भयंकर प्रेत बना बैठा हूँ और मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिला दो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा भैया मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने जाकर के गया में पिंडदान किया और विधिवत पिंडदान किया, कोई औपचारिकता पूरी नहीं किया, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भैया सच कहूं तो गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया गया में 1-2 नहीं 100 श्राद्ध करो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। धुंधकारी कथा श्रवण करने के लिए ऋषि मुनि सब दौड़ पड़े। सुंदर सत्संग प्रारंभ हो गया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों जब गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे तो सामान्य श्रोताओं की तो बात छोड़िए, प्रहलाद हस्तालधारी तरल गति तया चोद्वा कांसधारी
वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्ये भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। सूत जी कहते हैं साधारण श्रोताओं की तो बात छोड़िए, जब कथा सुनाने लगे गोकर्ण जी तो प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ताली बजाने लगे। और उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, प्रकट हो गए सब। अर्जुन राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन तो बड़े भारी संगीतज्ञ थे, बृहन्नला बने थे, तो संगीत की शिक्षा उत्तरा को दे रहे थे, पहले से संगीतज्ञ थे। तो इन्होंने राग छेड़ दिया, अनेक राग रागनियों में संकीर्तन करने लगे। राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादी मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग संभाल लिए, मृदंग बजाने लगे। ढोलक की तरह मृदंग होता है, थोड़ा लंबा होता है, पतला होता है। मृदंग बजाने लगे, मृदंग पर थाप देने लगे। जय जय शुकरा कीर्तन कुमारा। और ये जो चारों सनत कुमार थे, सनत सनंदन सनत कुमार, ये सब जय जयकार जय घोष बीच बीच में करने लगे। जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और उसी समय भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भागवत के श्लोकों का गायन करना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्या दिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरि प्रसन्नो विवचो ब्रवीतम्। और जहाँ इतना दिव्य संकीर्तन हो रहा हो, इतने बड़े बड़े श्रोता उपस्थित हो, क्या पूछना है, भगवान प्रसन्न न हो? तुरंत ही भगवान प्रसन्न हो गए। आइए हम आप भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करें, संकीर्तन करें, वाणी से गायन करें और भगवान के स्वरूप का हृदय में ध्यान करें। निकुंज में भगवान कैसे विराजमान होते हैं। हरि कुंज में विराज